अच्छा जी। तो एप्स डीबीए एप्स डेवलपर जो बेसिकली उसका रोल डेटाबेस साइड के अंदर, जितने हमने वो सारे मेन्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब कुछ जो कुछ बनाया है, ठीक है ना, एप्लीकेशन को असेस करने के लिए एप्लीकेशन डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो उसको बैकएंड से बेसिकली डेटाबेस से कनेक्ट करे, किससे देखना है, किससे क्या करना, सारा वो जो है ना सीन सारा, अब वो देख लेते हैं। तो अभी यहाँ वाले तो डेटाबेस नहीं है हमारे पास, तो वीपीएन लेके ना मैं फिलहाल आपको ऑफिस वाले कनेक्ट करके दिखा देता हूँ क्या सीन है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट नहीं सर, यहाँ सेटिंग से किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, सही सही, चलो गुड हो गया। अच्छा जी, किसी से कनेक्ट कर, टेस्ट से कनेक्ट करते हैं जी। तो बाय डिफॉल्ट बेसिकली जो है ना वो डेटाबेस का यूजर ऐप से होता है, एप्स यूजर एप्स पासवर्ड, टीएनएस नो लिसनर। अच्छा जी, सीआरपी। वालेकुम सलाम। हाँ। हम्म हम्म। टेस्ट सारे बंद कर दिए हमारे। चलो खैर,
ठीक होता है। अच्छा जी, तो ठीक है, जैसे हमने कनेक्ट हो जाना है। वो फ्रंट एंड ऐप्स के साथ कनेक्टिविटी थी, ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है। तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो शायद आपने आई थिंक PSQL में पढ़ रखा हुआ है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे। ठीक है, उसमें कुछ नेम कुछ मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, उसमें टेबल होते हैं, व्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मटीरियल, गूगल क्यूरी क्यूरी करोगे तो वो भी आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है जी, सीक्वेंस हो गया जी। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स हो गया। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हो गए, ट्रिगर्स हो गए, टेबल स्पेसेस हो गया, ट्रिगर्स हो गया, टेबल स्पेस हो गया। ठीक है, स्केजुअल जॉब्स होगी। स्केजुअल जॉब मतलब जो कुछ हम काम स्केजुअल नहीं कर देते कि इस टाइम पे ये काम हो जाए, तो वो डेटाबेस साइड पे वो चीज़ ना स्केजुअल कर देते हैं, तो वो टाइमली में वो चीज़ फायर होती है, फिर उसके अंदर आपने सीक्वल का जो भी चीज़ लिखी होती है वो ऑन टाइम फायर हो जाती है। ठीक है जी, और मतलब इस तरह करके मैनी मोर चीज़ें जो है ना वो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हम मतलब जिनसे ऑलमोस्ट सबसे पहला पड़ता रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ, कुछ ना वो देख लेंगे। तो ये कुछ जो है ना वो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो और भी है शायद मैं वो एक स्किप कर भी रहा हूँ, तो वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है ना मतलब सबसे पहले टेबल क्या चीज़ है वो शायद आपको डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी है। अब जो हमने यूजर क्रिएट किया था ना, उसके टेबल तक जाते हैं। तो ये टेबल के नाम हार्ड कोडेड है या आपको याद करने पड़ेंगे, या प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे या आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये वो टेबल है जिसमें सारे यूजर क्रिएट हो जाते हैं। आपने फ्रंट एंड यूजर क्रिएट किया था, अगर कोई कंपनी नई खुली है उसमें 200-400 यूजर क्रिएट करना है, तो बैकएंड से हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है ना, बैकएंड से एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है जी, जिसे PL SQL API कहते हैं। ठीक है ना, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है ना, वो PL SQL की बना लेते हैं। उसमें फिर वो जितने यूजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी है वो डेटा हमें बंदा वो फंक्शनल एक्सेल में दे देता है, हम उसे टेम्परेरी टेबल में डाल के वो स्क्रिप्ट चला देते हैं। उस स्क्रिप्ट से वन टाइम में सारे यूजर जो 400 2-4 मिनट में जो है ना वो क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएट यूजर API इन Oracle एप्स, ये सर्च करना, हर जो भी इसमें सर्च करना ना Oracle एप्स साथ लाजमी लिखना है, बाकी वो खुद ही दे देगा। API टू क्रिएट Oracle F&D यूजर वेलकम टू दिस वन। तो वो 1000 ब्लॉग्स पे बनी बनाई सारी चीजें बन जाएंगी, मिल जाएंगी। कॉन्फ़िगर कैसे करना वो हम सीख लेंगे, उसकी टेंशन कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ये पैकेज है F&D यूजर पैकेज डॉट क्रिएट यूजर का पैकेज है। यहाँ से हमको स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लेकर चाहिए नीचे तक आ जाता है। ये PL SQL का, ठीक है ना, ये एंड तक आ जाएगा, और उसके बाद अगर कोई शो एरर आया तो वो भी करवा देंगे साथ साथ। ठीक है जी, इस टेबल में जो है ना वो अगर बैकएंड से आपने यूजर क्रिएट करने वन गो में हजारों यूजर, तो वो इस तरह वो यूजर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये यूजर नेम इसका, इसको इनिशियल वैल्यू से करवाई हुई है, ये यूजर नेम हो जाएगा, इसका ये पासवर्ड होगा, इसका इस डेट से इफेक्टिव होगा, इस डेट तक खत्म होगा, मतलब कि ये नॉट एंडेड है। ठीक है ना, ये पासवर्ड एक्सपायरी डेट जो है मतलब वो यहाँ तक। ठीक है जी, आज के दिन में एक्सपायर हो जाए ये वाला। ये उसने रूल जो लगा हुआ था 90 डेज वाला रूल, 90 डेज 30 डेज का रूल नहीं लगाया था मैंने, जिसको उसको जो उसको ऊपर लगाया जाके कि वो कितने दिनों बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाए। ठीक है ना, ये वो पर्सन आईडी है। ठीक है, बेसिकली कि वो पर्सन आईडी का वेरिएबल है कि मतलब वो जी किस एम्प्लॉय के लिए यूजर क्रिएट किया है, वो राइट साइड पे एम्प्लॉय जो दिया था ये उसका बैकएंड से आईडी है, ये उसका बैकएंड से ईमेल एड्रेस हो गया। ये एपीआई चलेगी जनाब, ये वैल्यूज डालेगी, कमिट मारेगी, और फ्रंट एंड में आपका यूजर बन जाएगा। क्रिएट यूजर एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग से होगी, वो एपीआई अलग से होगी। ठीक है, तो बनी बनाई हर चीज पड़ी है, उठानी है हमने सीधा नेट से, या तो आपको पैकेज का नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे जैसे ये वाला पैकेज है। ठीक है जी, F&D यूजर पैकेज डॉट करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, कुछ फंक्शन प्रोसीजर इसमें बिल्ट इन बने होंगे। ये भी एक प्रोसीजर छोटा सा स्क्रिप्ट उसके अंदर बना हुआ है, ये बता रहा एपीआई जो है, जो मतलब बैकएंड से आपको वन टाइम में जितने मर्जी यूजर क्रिएट कर लो। अब ये तो एक यूजर के लिए है ना, अब बिगिन में हम कर्सर ले आएंगे, लूप ले आएंगे, उसमें एक्सेल से डेटा आ जाएगा। ठीक है जी, और टेबल से उससे मतलब सारे जो है ना अपना वो वन गो में सारे यूजर सारे लूप चलता जाएगा, सारा करवाता जाएगा। ये चेंज सोर्स आईडी है आईडी है पता नहीं क्या था कुछ उसमें दिया हुआ था। ठीक है ना, ऐड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, असाइन पार्टी टू यूजर, चेंज यूजर नेम,
चेंज ये लिखा है, पासवर्ड क्रिएट क्या लिखा है, क्रिएट द एंड पनीर का लिखा है, एंडिंग यूजर क्रिएट टू द यूजर, मतलब अगर डिफरेंट इसमें जो है ना वो प्रोसीजर और फंक्शन बने हुए हैं। ठीक हो गया जी, ये तो हर इस पैकेज में फंक्शन प्रोसीजर बने हुए हैं। हाँ ये भी सारे पैकेज वो सारे वो भी डाटा सब्जेक्ट्स ही हैं ये वाले, ठीक है ना, पैकेजेस फंक्शंस प्रोसीजर्स, ठीक है, ये भी सारे डाटा सब्जेक्ट्स ही सारे इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना, मतलब हम साथ साथ देखते रहेंगे ऐसे, मतलब एक बैकएंड इतना वो बनाने के जो है ना वो प्रैक्टिस को देखते थे क्या सीन है वहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसका यूजर लेके ना, तो अगर मैं अपना ऑफिस वाला यूजर अपना करूँ ना फिल्टर, तो वो ऐसे होगा, ठीक है, तो एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, तो ये मेरा यूजर आ गया, ये मेरा यूजर आईडी हो गया प्राइमरी की, ठीक है ना, टेबल की प्राइमरी की मेरे पास ये लगा उसको यूजर आईडी, यूजर नेम हो गया 9 मई 2017 को अपडेट हुआ है, क्रिएट हुआ 5 अक्टूबर 2016 को, ठीक है जी, और ये वो पासवर्ड जो मैं कह रहा था ना आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म पड़ा होता है, ठीक है, तो ये मतलब है ये इसका पासवर्ड जो है ना, मतलब इसके बाद इसके मैंने आपको पहले बताया था कि इसका पासवर्ड ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड बेसिकली, ठीक है ना, तो ये इस तरह बैकएंड पे सेव होता है, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है ना, हम कस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो बैकएंड से डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, सीधी बात है, तो ये भी तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर ही है, डेटाबेस से कनेक्ट बैकएंड से डेटाबेस से कनेक्टिविटीज क्यों नहीं, तो यूजर बना रहे हैं उस टेबल में आ रहे हैं सारे, ठीक है जी, तो वो ये उसका पासवर्ड पड़े हुए इनक्रिप्ट फॉर्म में, जो मतलब हम डिक्रिप्ट जो ऑरेकल के पासवर्ड पैकेजेस के अलावा नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट डेट पड़ी उसकी, सेशन नंबर पड़ा हुआ है, एंड डेट पड़ी हुई है, एंड डेट नहीं लगी अभी, पासवर्ड की डेट क्या है, किस एम्प्लॉय को लगा, ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मेरा ऑफिस का ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे इस एम्प्लॉय को लगा ये वाला अकाउंट जाके, ठीक है, उसने मेरा हर चीज़ है उसमें आ गई, सही हो गया, तो ये कुछ बैकएंड चीज़ें बताई थी। अब उसमें क्या चीज़ें हैं, इसको F4 कर लेते हैं जरा, डिस्क्राइब, आपने एसक्यूएल के लिए कौन सा टूल यूज किया है, वो क्या है, अब उसके साथ माई सीक्वल के साथ नहीं कहीं यूज किया, हम्म, वो तो वेबसाइट के लिए बनाया कि एप्लीकेशन के लिए, इसी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, सही है, गुड थिंग यार, किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को अगर आपने डिस्क्राइब कराना है ना, मतलब उसके मतलब इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, तो F4 है, मतलब की वो वाली, सही है, प्रॉपर्टीज देखने के लिए खाली F4 की है, इसमें सारे कॉलम पड़े हैं, सर्च कर लो आप, एंड डेट कॉलम सर्च कर लोगे, ठीक है जी, ये इसके डेटा टाइप्स है उनकी, कौन कौन डेटा टाइप सही है जी, तो वो ये कौन कौन सी डेटा टाइप है वो सारी है, सारी सारी ये इसी टेबल का एफ एंड यूजर ना जिसमें लगा, अभी बेसिकली ऑरेकल की एप्लीकेशन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है कि वो डायरेक्ट टेबल्स जो है ना, मतलब वो नहीं दिखाता एप्स यूजर को, डायरेक्ट टेबल्स जो है ना बेसिकली नहीं नजर आते, कुछ ना किसी व्यू को कॉल कर रहा होता है, या किसी ना किसी जो है ना अपना मतलब उसके वो सिनोनिम को कॉल कर रहा होता है, सिनोनिम इस तरह की चीजों को कॉल कर, डायरेक्ट टेबल को क्वेरी काम ही करता है वो, एक अप्रोच है बेसिकली ना, कि एक पब्लिक यूजर जो है उसे डायरेक्ट टेबल की एक्सेस नहीं देनी, ठीक है ना, एक अप्रोच है, डायरेक्ट टेबल जो है मतलब वो किसी और यूजर में पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बाद इसको एक्सेस जो है उसके सिनोनिम या उसे किसी नाम से जो है ना बेसिकली अपना वो व्यू से अपना उसकी जो है ना वो एक्सेस दे देंगे, लाइक जो मतलब सामने कि ये एक व्यू है, ये ऊपर लिखा पड़ा उसने, व्यू है एप्पल सिज यूजर का डॉट एफ एंड डी यूजर, ठीक है, एप्पल सिज जो है ना बेसिकली ये इसका वो ऑनर है, एफ एंड डी यूजर जो टेबल है ना वो उसका ऑनर जो है वो कौन सा यूजर है, वो एप्पल सिज वाला यूजर है, ठीक है ना, एप्लीकेशन सिस्टम जो है ना वो उसका यूजर है, वो उसका ऑनर है, उसका यहाँ पे जो है ना व्यू बना के दे दिया गया है, तो जो ऐप्स यूजर है जिससे हम कनेक्ट हुए बैठे हैं, वो क्या करेगा, वो सिर्फ जस्ट उसको जो है ना उसकी व्यू की एक्सेस है जो हमारे सामने खुला पड़ा है, इसको भी ग्रांट्स भी कौन कौन सी होंगी वो भी देखिए उसने, ये ऐप्स यूजर डिलीट भी कर सकता है, इंसर्ट भी, डीबग भी, सिलेक्ट भी, अपडेट भी, ठीक है, तो ये कुछ रोल साथ लगा के दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये नहीं है, ये नो के साथ है, मॉनिटर रोल और ये एडमिन के लिखा हुआ है, अच्छा खैर सही हो गया, तो यानी ये ग्रांटर है एप्पल से, उसने ग्रांट ऑप्शन यस कर दिया किसके लिए,
ठीक है ना। एप्स यूजर के लिए कौन सा राइट उसे दिया है, डिलीट का भी दे दिया है, इंसर्ट का भी, डीबग का भी, सिलेक्ट का भी, अपडेट का भी, समथिंग। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज देखने के लिए ना जो किसी भी डेटाबेस की ऑब्जेक्ट की, वो हम यहाँ से देख सकते हैं, सारा F4 करके देखते जाएंगे, ये सारे ऐसे कॉलम्स हैं। सही है, ये स्क्रिप्ट है इसका, मतलब वो जो एसक्यूएल ऐसी किस एसक्यूएल से ये टेबल क्रिएट हुआ है, टेबल क्रिएशन वाला जो स्क्रिप्ट है वो इसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर पड़ा होता है। मतलब इसको थोड़ा सा आप खेलोगे इसके साथ तो मतलब काफी सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या कौन कौन टैब में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर क्रिएट और रिप्लेस एडिशन व्यू है, ये उनके व्यू कॉलम है, एज इस तरह बना है इस टेबल से जाके। ठीक है ना, एप्पल डॉट एफ एंड डी यूजर, फ्रॉम एप्पल यूजर डॉट एफ एंड यूजर टेबल का नाम। क्रिएट और रिप्लेस सिनोनिम, देखो ये सिनोनिम बना दे दिया है, सिनोनिम बना दिया है ये इसका फॉर इसके लिए, ग्राउंड कर दिया, सेलेक्ट अपडेट डिलीट सब, तो ये वो ये डेटा वाला टैब है, इसमें जितना इस टेबल में डेटा आ रहा है वो शो हो जाता है। ठीक है जी, अगला ग्रांट्स का है, फिर कुछ शब्द है ना वो सिनोनिम का है, इसमें सिनोनिम बना हुआ है इसका। ठीक है ना, उसके बाद ये यूज्ड बाय और यूजेस और ट्रिगर्स और पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर। ठीक है, डेटा टाइप्स, हाँ वो है ना, वो तो वन टाइम दे देते हैं ना, बाद में सारी, बाद में तो अल्टर होती रहती है, क्रिएशन में डेटा टाइप एक दफा देते हैं उसको वाली, उसके बाद वो जितनी भी सारी वो अल्टर होती रहती है बस। ये यूज्ड बाय में टाइम लेता थोड़ा सा ना, कौन कौन यूज कर रहा है वो सारी हिस्ट्री और पता नहीं क्या क्या कुछ उसके अंदर आता है। ये है डेटा टाइप उसकी, एंड डेट की डेट है, फैक्स नंबर की वार्चा 2 और 80 उसकी लेंथ है, ये कोड कॉम्बिनेशन आईडी की 15 है, लास्ट लॉगिन डेट की भी डेट है, नंबर है, डेट है, नंबर वार्चा 2 रॉ पता नहीं क्या क्या कुछ। सही है, यूजर आईडी और ये नल यस नो मतलब कैसे है कि अगर तो वो उसमें नल वो हो सकता है तो वाई है, मतलब उसमें वो वैल्यू अगर ना भी है तो खैर एक्सेप्ट कर ले, कुछ ऐसे कॉलम होते हैं लेकिन उनमें वैल्यू आनी चाहिए हर सूरत, तो वो नन एन होते हैं। ठीक है ना, तो ये हर सारी डिस्क्रिप्शन सारी काफी सारी चीजें जो है ना इसमें वो सारी आपके। उसके बाद है जी अल्लाह आपके करे भला, जो हमने बनाई थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मतलब बोला, ओहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल इन ओरेकल एप्स, तो याद नहीं रहती जितने इसके टेबल को, 35,000 के नजदीक टेबल है इसके। एफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आई थी, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ लेते हैं हम, कोई भी ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे नाम आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ की आ रही है, जो यूनिक की थी ना वो आ रही है, उसका नाम भला पे किसी और टेबल में सेव हो रहा है, लाइक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ
ठीक है मेरा, बाकी आप टेबल थोड़े से खुद सर्च कर लीजिएगा सारे सारे जो कि है। यूजर हमारा पाकिस्तान 1 2 3 पासवर्ड है ना, 1 2 3 था। सही है। ओहो, बस यहाँ चला नहीं था इसने यार, मुसीबत, इसलिए यहाँ दिखाया ही नहीं उसने। आप बैठा है? ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वाला कॉलम। यहाँ से कॉपी किया, ओहो, डेटाबेस ऑफिस की है और एप्लीकेशन यहाँ की है, तो कैसे मिलेगा उसे? ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वाला आ गया, मुझसे फाइंड करवाना तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बैकएंड पे सेव है, फ्रंट एंड पे देख सकते हैं हम। सही होगा। बाकी मेन्यू शेन्यू सारे, मेन्यू के टेबल सारे, बाकी टेबल वो फिर फर्दर साथ साथ देखते रहेंगे, ख्याल है। रूल ऑफ ऐप सेटअप इज यूजर, ठीक होगा, देखो दर्शन करना। ये जो सुनता है ना, ये वाला ऑप्शन, प्रोफाइल ऑप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है, अब बाकी कुछ टेबल खुद देख लीजिएगा साथ मेन्यू शेन्यू के जिसके भी, और उसके बाद जो फर्दर टेबल आ रहेंगे वो साथ साथ फिर हम करते रहेंगे, ठीक है ना, उसकी टेंशन कोई नहीं है, वो साथ साथ चलते रहें टेबल से सारे ये वो। अच्छा, और ये जो एपी बना के देखनी है, एपी चलानी कैसे है, हाँ तो वो सब कुछ आता रहेगा। मीन वाला भी है कि थोड़ा सा मेन करता है, आखिरी जो पॉइंट है ना प्रोफाइल ऑप्शन वाला, ये बेसिकली क्या चीज़ है? प्रोफाइल ऑप्शन मतलब जो है ना वो ऐसा पार्ट है जो हमारी एप्लीकेशन है ना ये वाली, जैसे एक यूजर को एप्लीकेशन के किस किस तरह के राइट्स देने हैं, मिसाल के तौर के ऊपर हमारे लिए, हम डेवलपर हैं, हमें ये पता होना चाहिए यार किसी, क्योंकि अब मुझे तो कॉलम का पता था कि ये वाला कॉलम जो है ना, अगर डेवलपर की बात करें तो ये वाला कॉलम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये फ्रंट एंड के इस कॉलम से अगर मैप करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वाले से, लेकिन अगर कोई जूनियर बंदा आएगा या कोई बंदा आएगा उसे नहीं पता लगेगा। सही है। तो उसके अलावा अगर दूसरी बात आ जाए तो वो ये है कि अगर मतलब इसके अलावा क्या मैं फ्रंट एंड से ही बैक एंड के कॉलम का नाम देख सकता हूँ, ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें जो हैं। उसके अलावा वो राइट्स सिर्फ यूजर को, डेवलपर को होने चाहिए, यूजर को भी नहीं होने चाहिए, वो भी सिक्योरिटी है। जो सिक्योरिटी की टाइप चीजें हैं ना, है ना, एप्लीकेशन पूरी के हवाले से, उन्हें हम ऑलमोस्ट कहते हैं कि ये जो है ना बेसिकली वो अपना कह लें उसे प्रोफाइल ऑप्शन है। सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हम उसे अगर तो वो भी मतलब गलत बात नहीं, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स भी से हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोफाइल्स जो है ना एप्लीकेशन में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट पर्पज उसके भी। अच्छा, फिर आप फ्रंट एंड से ना एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल लिख सकते हो, बैकएंड हो जाए, उसे हम पर्सनलाइजेशन कहते हैं, पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, ठीक है ना, वो हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी आगे हम करेंगे भी, पढ़ेंगे भी सारा सारा। तो वो सिर्फ करें डेवलपर बस, आप ना देख ही नहीं सके, करना दूर की बात है। वो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे एनेबल करना है, ठीक है ना, किसके लिए एनेबल करना है, किसके लिए नहीं करना, वो हर चीजें।
इस तरह की सिक्योरिटी रेलेवेंट चीजें ना हर सारी ऑलमोस्ट वो हम कह लेंगे एप्लीकेशन के हवाले से वो कह लें डिफरेंट प्रोफाइल्स है। ये कलर्स का जो है चेंज करना वो प्रोफाइल होता है, फ़ॉन्ट चेंज करना प्रोफाइल, सेटिंग चेंज करनी प्रोफाइल है, सिक्योरिटी चीज़ें लगानी है, हटानी है वो प्रोफाइल है। ठीक है जी। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एप्लीकेशन चल रही है जी ओवर द वर्ल्ड या ओवर द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कितने रीजन्स है, ठीक है जी, मतलब साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, हमारा है, ठीक है, पंजाब आता है, झेलम या सूबे लगा लें, चलो प्रोविंस लगा लें, 5 प्रोविंस है। अब हर प्रोविंस में जो है ना बेसिकली जो बंदा है वो सिर्फ अपनी ही लिमिट के अंदर रहकर चीजें देख सके, बजाय जो है ना वो ऑल ओवर द सेशन, लेकिन जो हेड ऑफिस है वो फिर जो है ना वो ऑल ओवर द पाकिस्तान देख सके। एक ऑलमोस्ट ये क्यूरी आती है ऑलमोस्ट ज्यादा सिक्योरिटी प्रोफाइल की, जो अगर हमारी एग्जांपल ले लें, किसी भी चीज एग्जांपल ले लें, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई वटाइवर जो चीज भी है, तो मतलब उसके अंदर अगर ईआरपी चल रहा है तो कोई ऐसी एप्लीकेशन है दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन में चल जाती है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो दुनिया की जो चीज भी है, तो ये ऑलमोस्ट यही सेम एप्लीकेशन होती है, ऐसे फ्लो होता है सब कुछ, कोई नथिंग चेंज, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा जो वो कस्टम डेवलपमेंट करते हैं, वो अगर वो स्कूल एनवायरनमेंट है तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट के रेलिवेंट डेवलपमेंट होगी, अगर इंडस्ट्री रेलिवेंट है डेफिनेटली वो फिर इंडस्ट्री के साथ डेवलपमेंट होगी, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डेवलपमेंट, लेकिन जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है वो यही रहेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ है कि अगर यूजर है जी ऑफिसर लेवल का, उसे सिर्फ इतने राइट्स होने चाहिए बस, वो ये देख सके, इसके अलावा देख सके। जो मैनेजर लेवल वो सही होना चाहिए, जो सुपर यूजर है जिनमें सबसे टॉप पे यूजर है ठीक है, उसे ये, उसके बाद फिर वो ईआरपी डिपार्टमेंट की बारी आती है, ईआरपी डिपार्टमेंट के पास फिर सारी असेस होती है। इस तरह की चीजें जो है ना मतलब सारी वो अपना देने और लेने के लिए जो है ना मतलब डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोफाइल एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो बड़े जो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फ्यूचर में साथ साथ हम देखते भी रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा फेमिलियर होना से पाथ वगैरह से जरूरी है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर ना यही प्रोफाइल ऑप्शन होते हैं जो सामने पड़े, सिस्टम और पर्सनल। हम सिस्टम को यूज करते हैं मोस्टली जो है ना, ये पर्सनल वाला काम ही यूज करते हैं। यहाँ पर्सनल अगर हम यूज करें ढूंढें यहाँ पे, ये डिफरेंट प्रोफाइल ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं। इसका क्या मकसद है, ठीक है जी, वो फिर हमें इस दुनिया के सारे प्रोफाइल ऑप्शन, सारे सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद है, ठीक है ना। हमें उतना कन्फिगर आता है जितना हमें पता है या हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसा हमें सवाल आता है फिर हम उस तरह प्रोफाइल ढूंढते हैं उसका, वो लगाते, वो फिर देते काम करता है नहीं करता। ये प्रोफाइल ऑप्शन बैकएंड में जाके पता नहीं दुनिया में कहाँ का जो है ना बेसिकली जाके कुछ चीजें एनेबल डिसेबल करता रहता है, तो पता नहीं कहाँ पे वो चीज, कोई उसका पता ही कोई नहीं है। ठीक है जी, वो इतना बड़ा पीएल सीक्वल प्रोसीजर सारे होते हैं। तो हमारा ज़्यादा काम जो है वो रहेगा सिस्टम प्रोफाइल से। कुछ भी हमने काम करना है इस तरह हम देखेंगे पहले यार सिस्टम प्रोफाइल। अच्छा, जिसकी भी काम करना मतलब उसका मकसद ये था कि ये वाली जो फील्ड है ना, ये बैकेंड डेफिनेटली किसी टेबल बेस बनी हुई ना, किस टेबल की बेस से बनी है उसका नाम देखना है। ठीक है जी, तो वो हम देख लेंगे क्या सीन है। ठीक है जी, इस तरह करके जो है ना अल्लाह आपको करे भला, हम करते हैं पेबल्स मैनेजर और एडिट में जाके बस ठीक हो गया। फंक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायग्नोस्टिक और सिस्टम जो चीज़ भी है। तो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टेक्ट करो या कुछ भी करो। हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से गए, प्रोफाइल में गए, सिस्टम में जाके ये वो ऑप्शन जो मैं बेसिकली कर रहा था वो सारी वो चीज़ें, और नजर साइड ना शायद आ रहा हो सही, सबसे टॉप पे लिखा हुआ साइट लेवल, टिक हुआ पड़ा है। इसका मतलब है कि साइट ऑल ओवर द साइट, पूरी एप्लीकेशन लेवल के ऊपर, पूरी एप्लीकेशन लेवल के ऊपर उसमें जितने भी यूजर हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब पे जाके ये सिक्योरिटी अप्लाई हो जाए। वरना अगर हम कस्टमर डेवलपमेंट कर रहे होते तो हमें हर यूजर के लिए हर एक अलग अलग उसकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल में जाके क्या करना पड़ना था, वो जो है ना अपना वो अप्लाई करनी पड़ती। यहाँ पर क्या वो वन गो में यहाँ पे इस फॉर्म पे आएंगे, ठीक है ना, साइट पे टिक करेंगे, साइट पे टिक करके जो है ना उसके बाद अपना जो है ना ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है ना अपना वो एप्लीकेशन के ऊपर क्या होगा सारा वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, वन गो में सारी एप्लीकेशन पे, सारे यूजर्स पे वो सिक्योरिटी जो हम यहाँ लगाएंगे वो है ना क्रिएट। अच्छा, अगर आपने देते हैं जी नहीं पूरे जो है ना एनवायरनमेंट उसके ऊपर नहीं देनी, सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे देनी है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन कौन सी भला,
जो हमने ये बनाई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले हम, ठीक है ना। पेबल्स की एप्लीकेशन, रिसीवेबल की एप्लीकेशन, बिलिंग की एप्लीकेशन, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशन जो है। सही है। साइड कौन टिक करके एप्लीकेशन टिक करते हैं, यहाँ पे फिर हम ये लिस्ट खोल लेते हैं, ये वाली लिस्ट खोल लेते हैं, इसमें परसेंटेज देके फाइंड कर लेते हैं। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस, पेबल्स की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। फिर उससे पहले सवाल ये एप्लीकेशन आती कहाँ से है, ये मैंने आपको शायद उसने नहीं बताया था, ये वाला एप्लीकेशंस, ये सारी एप्लीकेशंस जितने वो एप्पल टॉप में मेन्यू फोल्डर बने हुए हैं, वो सारा एक एक एप्लीकेशन ही है। एपी की एप्लीकेशन पेबल्स की है, एआर की रिसीवेबल की है, जीएल की जीएल की है, बिलिंग की बिलिंग की होगी, जो कस्टमाइज बनाया है उसकी अलग से होगी, ठीक है। समझ करते करते जो है इन्वेंटरी की अपनी होगी, परचेजिंग की अपनी होगी, एचआरएमएस की अपनी होगी, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट की उसकी अपनी एक जो है ना एप्लीकेशन होगी। मतलब डिफरेंट एप्लीकेशन जो है ना मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनता है, या मतलब जो भी एक ईआरपी बनता है, ये एक स्टैंडर्ड ऑन एप्लीकेशन को बनानी है, क्योंकि इसमें एक एप्लीकेशन तो है नहीं, इसके ऊपर दुनिया के पता नहीं कितनी एप्लीकेशन इसके अंदर बनी पड़ी है, ठीक है ना। वो बिलिंग की भी है, पेएबल की भी है, पता नहीं किस किस चीज़ की सारी सारी इसमें है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है, ठीक है। हमारे काम की जो थी वो पेएबल थी, जो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी साथ लगाई थी। तो याद हो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बनाई थी, वहां भी हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी, वो पेएबल से लगाई थी, क्योंकि वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेएबल की थी, है। वहां से हमने बैठे जो है ना पेमेंट सारी करनी थी, तो ये पेएबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको हम बंद करते हैं, ठीक है जी। तो जो साइट लेवल पे ना लगे, जो एप्लीकेशन है ना पेएबल्स की, ठीक है जी, टैब करेंगे तो उस पे जाके ये सिक्योरिटी प्रोफाइल लग जाए। कौन सा सिक्योरिटी प्रोफाइल ऑप्शन लगे, ये वो प्रोफाइल्स हैं, ये लिस्ट खुल जाएगी यहाँ से। ये इस एप्लीकेशन पूरी में प्रोफाइल बनने पड़ता है। ये जावा के डार्क कलर, आरजीबी, स्ट्रिंग, कंकरेंसी फॉर्मेट, करेंसी डेट फॉर्मेट, स्ट्रिंग, और पता नहीं दुनिया में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखते हैं जावा कलर, जावा कलर स्कीम फाइंड। वो कहता है कि एप्लीकेशन पेएबल्स के ऊपर आपने कौन सा कलर लगाना है, वो बता दें आप। जैसे फिर वो एप्लीकेशन पेएबल्स आएगी, उसका कलर वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो पेएबल्स की एप्लीकेशन दुनिया में जिस बंदे के पास भी होगी, तो जैसे ही वो पेएबल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगा, ठीक है ना, तो उसे क्या वो कलर चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल ये लेते हैं, ये छोटी सी एग्जांपल। इसके अलावा कौन सी एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो हमें फिर उसकी उसके सवाल का पता होना चाहिए। नहीं, हम तो ईआरपी यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर बड़ी एप्लीकेशंस, मतलब एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर जो है ना, मतलब एक एप्लीकेशन तो उसने एक ग्लोबल टर्म बोली ना, इसके अंदर, क्योंकि ये तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर है एक, इसके अंदर इतने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ठीक है ना। सप्लायर खुलता है, उसे पेमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, उसे वो चीज़ लेते हैं, पैसे देते हैं, उसकी होते हैं वो पेबल की, अपना वो उसके अकाउंट्स पेबल का पार्ट है। कस्टमर है, उससे हमें चीज़ ली, उससे हमने पैसे देने हैं, ठीक है ना। वो सप्लायर सॉरी कस्टमर है, मतलब उससे हम चीज़ दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं उससे, उसे रिसीट हो रही है, वो रिसीवेबल है हमारा, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री है, वो उसका अपना पूरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। वो सॉफ्टवेयर क्या है, उसके कहते हैं ये कि ये क्या एप्लीकेशन है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, हाँ हाँ, वो इस तरह का पार्ट है। वहां पर वो कलर आ जाएगा, वो कलर वाला प्रोफाइल लिखा ना, ये तो दुनिया के हजारों प्रोफाइल खुले पड़े हैं, तो ये वहां पे अप्लाई हो जाएंगे, जो भी हम लगाएंगे वहां पे। ये डायग्नोस्टिक है, जो मैं कह रहा था, मतलब कि किसी भी टेबल का कॉलम शॉलम देखना हो, जो कुछ भी करना हो, ठीक है, तो ये हरा वो चीज़ है। अच्छा, ये ना एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वर, ऑर्गेनाइजेशन, यूजर, हम यूजर पे ले आते हैं, एक यूजर पे, ठीक है। और फैजान है ना, टेबल यहाँ खत्म कर देते हैं, यहाँ से फाइंड करते हैं, और फिर वो एप्लीकेशन वाले टैब को छोड़ के ना यूजर वाले टैब पे आ गया, कहता है यहाँ पे बताओ तुमने यस करना है नो करना, मैं कहता हूँ यस कर दो, सेव किया, सेव हो गया। उसके बाद एक दफा स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी किया,
किसके स्टूडेंट? वो नहीं नहीं, वो तो खुद बाहर गए हुए हैं, मैं उनका टाइम ही नहीं अभी हुआ मीन वक्त। हाँ टाइम नहीं। ठीक है, अभी नहीं हुआ। इसके ना कुछ 3 ऑप्शन होते हैं ये वाले, 3 सिक्योरिटी प्रोफाइल खुलेंगे ना, तो वो फिर अल्लाह आपका भला करे, वो शायद मैं जो मैं डॉक्यूमेंट दिया ना शायद उसमें लिखा भी हुआ है वो वाला। अच्छा जी। प्रोफाइल इन Oracle Labs, एग्जामिन ठीक है, this तो आपको ये स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं, हमने शायद एक तो कर लिया, यूजर भी दे दिया उसने। यूटिलिटीज डायग्नोस्टिक वो लगा दिया, प्रोफाइल में गए, साइट पे बंद किया, साइट पे लगा देंगे ना तो वो इसमें दुनिया में जितने यूजर बने हैं ना इस ईयर सबके लिए अप्लाई हो जाता है। उस पर नहीं करना ये बड़ा, हमने सिक्योरिटी प्रोफाइल पर ध्यान से काम करना, सिर्फ अपने यूजर पर लगाना हमने बस। इस पे जाके ना, तो ये वाला उसने कौन सा लिखा हुआ है जी, यूटिलिटीज, ओ यूटिलिटीज डायग्नोस्टिक पे जाके यस कर दिया फैजान वाले बंदे को। ठीक है, एक दफ़ा जरा कोई एहतियातन स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लेते हैं। ठीक है, डन हो गया। हेल्प में गए, डायग्नोस्टिक में एग्जाम में चले गए, इस तरह करिए। अब ये हमारे पास इस यूजर के लिए जो है ना, फ्रंट एंड पे बैठ के बैक एंड की चीज़ों देखने को एक्सेस होगी, मतलब जल्दी काम करेंगे ना। प्रोफाइल ऑप्शन कौन सा था वो हम देख लिए, उसकी हम अगर याद ना भी हो तो नहीं याद ना, सीधी बात है। तो यूटिलिटीज डायग्नोस्टिक का ऑप्शन है वो हमने एनेबल कर लिया, ठीक है ना। जो पहले वाला था उसे हम डिसेबल कर देते हैं, जो मैंने पहले एक एनेबल किया था ना, साइट पे अनटिक किया, सिर्फ अपने यूजर पे आके ना, प्रोफाइल विद सारे प्रोफाइल ऑप्शन यस, एफ एंड डायग्नोस्टिक वाला वो हम नो कर देते, या उसको वैसे खाली कर देते जैसे पहले स्टेज पे था, ठीक है ना। तो अब दोबारा अगर जाते हैं तो एक ही रह गया, एक प्रोफाइल ऑप्शन जो है ना प्लीज है, एक और लगा लेते हैं, वो जावा कलर अपने लिए चेंज कर लेते हैं, सही है। जावा जावा कलर स्कीम, ठीक है। अपने लिए ये डिफरेंट उसमें डिफॉल्ट कलर दिए हैं उसने, सही है जी। स्टील रेड पर्पल ऑलिव खाकी ब्लू, कौन कौन सा, ये टील का वाला कलर दें, कौन सा कलर है। तो इसके लिए अप्लाई कब होंगे, ठीक है ना, ये कलर स्कीम वाले कुछ ऑप्शन है प्रोफाइल ऑप्शन, वो यहाँ पे सेव करते अप्लाई होते हैं, कुछ है उनके लिए स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है, कुछ है जिनके लिए री लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्रोफाइल ऑप्शन का स्कोप डिफरेंट हद तक जो है ना वो सारा है उसमें सारा। अच्छा एक इसमें और आई थी, जावा लुक एंड फील, ये प्रोफाइल ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कौन चाहिए, जो लुक एंड फील है, जेनेरिक है या ऑरिकल टाइप है, ठीक है ना। अभी डिफॉल्ट कुछ नहीं लगा हुआ, तो जेनेरिक कर देंगे तो वो जेनेरिक करना शुरू हो जाएगा, वो देख लेंगे जेनेरिक कौन सा वो वाला, ठीक है। अगर आपने अपने पास लॉगिन नहीं किया तो अपने पास लॉगिन करोगे आप, तो यहाँ से देख लोगे क्या सीन है, मतलब हर चीज़ ओपन करना शुरू हो जाएगी। री लॉगिन कर लो, री लॉगिन कर लो, सेशन एक्सपायर हो गया होगा ना, लॉग आउट करके लॉगिन कर लो दोबारा, तो ये प्रोफाइल ऑप्शन नजर आने शुरू हो जाएंगे। टैबलेट खोलने का मतलब चेंज हो गया ना, ये सीन है। अब ऐसे मैं री लॉगिन करूंगा तो हो जाएगा। इससे आगे काम की बात है, वो ये है
अगर कलर स्कीम ना चेंज हो, स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी करने पे, री लॉगिन करने के बाद भी, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर एक होता है, एप्लीकेशन का भी अपना कैशे होता है, कैशे क्लियर करना है। ठीक है ना? वो कैसे करते हैं वो बता दूंगा मसला नहीं है। वो फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर की। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाके कुछ स्टेप से परफॉर्म करके एप्लीकेशन का ना कैशे क्लियर कर लेते हैं। कैशे क्लियर, कंटेनर खाली, नई चीजें उसमें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो करेंगे, उसके बाद इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डायग्नोस्टिक की चीजें हैं, जो मतलब बहुत डीप है। मतलब वो जब पैसिव टाइम सारा कुछ पता लग जाता है। सही है जी। तो ये जो है ना, मतलब डिफरेंट प्रोफाइल ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे प्रोफाइल ऑप्शन ऑलरेडी भी हैं। ठीक है, तो वो भी बनने पड़ेंगे। तो ये कुछ पता नहीं, स्टैंडर्ड डेटा एंड फॉर्मेट जो है वो ये है, जावा डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग स्टैंडर्ड ये है, डी टी एम 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 डैश वाई वाई वाई। ठीक है ना? तो जो वैल्यू सेट होगा देखोगे आप, उसमें ये सारा होगा, उस तरह कुछ होगा स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट जो है एप्लीकेशन का। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, पोर्ट्स दी हुई है, वेब सर्वर की पोर्ट है। ठीक है, तो वो बाकी प्रोफाइल ऑप्शन है जो हमारी समझ से जो है ना वैसे ही बाहर है। ये हमारे यूजर पे चीज़ें सारी, अपने यूजर पे कौन सा दिखाना चाहते हैं आप, ये सारी। ये डेट की सारी सारी चीज़ें, डेट परसेंटेज फॉर्मेट, तो ये कुछ डेट फॉर्मेट चीज़ें आ गई सारी सारी। तो जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद जो वो जिसमें कह रहा था ना एग्जामिन वाला जो हमने एनेबल किया है, अच्छा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फॉर्म पे अगर दोबारा जाते हैं ना, सिक्योरिटी में जाके ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन, ये जो शॉर्ट की वाला कॉलम यहाँ से कॉपी करके लाए थे, मुझे तो पता था कि ये जो है ना, ये शॉर्ट की वाला कॉलम जो है, ये फ्रंट एंड पे इस कॉलम से मैप है। ठीक है ना? लेकिन अब बैक एंड से ये फ्रंट एंड वाला कॉलम किससे मैप, तो हम जाते हैं हेल्प में जाके, डायग्नोस्टिक में जाके, एग्जामिन में जाते हैं। ठीक है ना? तो ये है फील्ड ब्लॉक, मतलब वो फॉर्म डेवलपमेंट में आप देखोगे ना, तो वो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है ना? वो टेबल को ब्लॉक कहते हैं, कॉलम को फील्ड कहते हैं। ठीक है ना? और उसमें जो वैल्यू आती है फिर उसको तो हरी वैल्यू बोलते हैं, जो खाली है ये वाला। ठीक है, तो ये है कॉलम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला ब्लॉक है ये। अच्छा, फिर ये भी यहाँ पे और भी मजीद बात क्लियर कर दूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ब्लॉक, मतलब अब मैंने कहा कि टेबल है, ये एक्चुअल डेटाबेस में टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? एक्चुअली ये उस ब्लॉक का नेम होता है, जिस ब्लॉक्स पे बैठ के हमने जो है ना ये फॉर्म डिजाइन किया, फॉर्म डेवलपर खोला, फ्रंट एंड पे उस ब्लॉक का नाम हमने क्या रखा। ठीक है ना? वो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दिया। एक्चुअल उसकी बैकएंड पे टेबल कौन सा है, एफएनडी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हो सकता है कि मतलब कि डेवलपमेंट में, ठीक है, ये वाला जो है मतलब वो एज इट इज निकल आए जो हमारा बैकएंड पे है, लेकिन हो नहीं भी हो सकता। तो ऑलमोस्ट जो ये कॉलम और फील्ड वाला कॉलम होता है ना, वो ऑलमोस्ट 90-95% सेम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वाला जो है बेसिकली वो ऑलमोस्ट 90-95% है ना, बेसिकली वही होता है जो बैकएंड वाला कॉलम होता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं कि जो है ना वो हो जो बैकएंड पे है नहीं है। ये चांस में कम, और ये वैल्यू वही है जो इसमें वैल्यू ये वाली होती है। ठीक है ना? कॉलम की वैल्यू जो मिलता है इसमें वैल्यू। उसके कुछ उसके बाद यहाँ पर और बड़े ऑप्शन चीजें, बड़े ऑप्शन है, वो भी इधर पैसिव टाइम हम देख लेंगे। ब्लॉक के अंदर भी बड़ी सारी चीजें हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ डॉलर साइन के साथ है, ठीक है, कुछ स्टैरिक के साथ है। स्टैरिक है, यहाँ पे कर लो, फील्ड में जाएंगे। ठीक है, वो बता देगा कि सिज डेट, सिलेक्ट सिज डेट फ्रॉम डुअल, सिलेक्ट यूजर फ्रॉम डुअल, यूजर कौन सा है, एप्स है। ठीक है जी, एप्स यूजर से कनेक्ट है तो वो एप्स यूजर की चीजें लेके ये फ्रंट एंड पे आ रहा है। ये एम्बिग्विटी ज़हन में रखनी है लाजमी, कि वो यूजर नहीं है बेसिकली, कि आप जो हम ओवरनाइट ट्रेडिंग से जो वो पड़े उससे नहीं है बेसिकली, ये वो यूजर है जो हम बेसिकली जिससे ये एप्लीकेशन डेटा लेके आ रही है, बैकएंड डेटाबेस से डेटा सारा लेके आ रही है। सिलेक्ट किया, फील्ड में गए, सिलेक्ट में सिलेक्ट भी ब्लॉक है,
सिसडेट की सिसडेट आ गई, ठीक हो गया। अब इसमें सिस्टम की डेट ही बड़ी पुरानी फिक्स की हुई इसके अंदर, इसको भी खैर करेंगे हाँ वही 2 साल पीछे, 4 साल, इसको करेंगे अल्टर, इसको भी ना, इसको अल्टर करेंगे इसको भी। जनाब इस तरह करके कुछ है ना, वो कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा इसका, टेबल्स का, बैकएंड व्यूज का हमारे, और फंक्शनल प्रोसीजर बने, उसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें एक काम आपने ये करना है, ठीक है, कि जितनी चीजों को साथ पंगा ले सकते हैं उतना आपने पंगा लेना है, ये तब चीजें एक्सप्लोर होनी है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें जो है ना, मतलब वैसी चीजें हैं जो कि अपना उस सामने हो सकता है यार ऐसे ऐसे हो, लेकिन शायद वैसा ना हो, मतलब ये ऐसी, क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ये वाली, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। उसमें मतलब कोई चीज़ कहाँ पे है, कोई चीज़ कहाँ पे, किसको किस तरीके से लेके आना है, किसको किस तरीके से लेके आना है, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ कैसे एनेबल होनी, कुछ चीज़ कैसे एनेबल, कुछ स्टैंडर्ड होती है, कुछ कस्टमाइज करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली हमें चीज़ें हमें स्टैंडर्ड सारी वो मिल जाती है, कस्टमाइज जो है ना हमें वो कम ही करनी पड़ती है, वो चीज़ें उसमें होगी। डिफरेंट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली वो, मैं यही कहता हूँ कि जितना जो है ना मतलब उस साल पंगे लिए जाए, ठीक है ना। क्योंकि इसने कौन सा कहीं भाग जाना, टेस्ट एनवायरनमेंट है, कुछ चीज़ डिलीट भी हो जाएगी, वापस ले आएंगे, मतलब उसने 100 उसके हाल है, लेकिन जितने पंगे लिए जाएंगे ना, उतना कम से कम ये चीज़ें एक्सप्लोर होंगी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आएंगी। और जब तक इसके अंदर हैंड ऑन प्रैक्टिस में चीज़ में स्पेशली इसके अंदर नहीं प्रैक्टिस में आएगी, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती। ये मैं आपको क्लियर कर, क्योंकि ये वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो हमने खुद बनाया। ये तो आपको आपको भी क्लियर कट पता है कि ये वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो अपने जो है ना क्लियर कट बनाया, वो ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ठीक है ना। ये कोई बना बनाया एप्लीकेशन है, इसको हमें चलाना सीखना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, इसको चलाना सीखना है, इतनी चीजें हमने करना है, हमारे डेवलपर सारी काम है। अभी हमने यूजर एंड की चीज कोई नहीं की, वो अभी बड़ी दूर है, ठीक है ना, अभी उससे बड़ी दूर है वो, हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं की हुई, ठीक है। यहाँ तक जो है ना मतलब कॉलेज से वो लेके ना, अगर अपना टीएनएससी की एंट्री, एक दो यूजर, एक आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो बैकएंड से लगा के, स्क्रिप्ट जो हमने देखा था, ठीक है ना, वो स्क्रिप्ट से लगा के और यहाँ पे लेके आ जाएंगे, फ्रंट एंड पे ला देखेंगे वाकई इफेक्ट उसका आया कि नहीं आया। ऐप्स जो डेटाबेस से कनेक्ट हो गए टोड के साथ, वहाँ पे पीएलसी को प्रोसीजर चलाया, चलाया और कमिट मारा, यहाँ पे आगे देख लिया कि वो यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, वन गो के अंदर, ठीक है ना। उस तरह से सारी चीज जो है ना वो देखने क्या सीन है, ठीक होगा ना। तो बाकी इसमें और तो ऐसा जैसे कुछ नहीं है, इतना ही खैर है इसमें।